सो एवरीवन, दिस इज़ लिस्ट ऑफ इर्रेगुलर वर्ब। ठीक है, ये इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होता है मैं अभी थोड़े समय के लिए आपको बता देता हूँ। अभी आगे जब ग्रामर पढ़ेंगे तो ग्रामर में आपको पूरा वर्ब पढ़ने के लिए आएगा कि वर्ब क्या होता है, कितने तरह का होता है। ठीक है, रेगुलर वर्ब, इरेगुलर वर्ब और बाकी जितने तरह के वर्ब होते हैं सारा आपको पढ़ने के लिए आएगा। ये लिस्ट में इरेगुलर वर्ब दिया गया है जिसका मतलब होता है वैसा वर्ब, ध्यान से सुनना है, वैसा वर्ब जो V1 से V2 बनते समय और V3 बनते समय या तो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। मैंने क्या कहा, V1 से V2 बनते समय क्या हो जाए, कम्प्लीटली चेंज, या तो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। ठीक है, और नहीं तो पूरा का पूरा सेम रह जाए, कुछ नहीं बदले, एक लेटर भी नहीं बदले। समझ में आया क्या बताया? या तो पूरा चेंज और नहीं तो पूरा सेम। क्लियर? हाँ, तो उस केस वैसा जो वर्ब होगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे? इरेगुलर वर्ब। वी विल कॉल इट इरेगुलर वर्ब। ठीक है, आप इस बात को दिमाग में रखिएगा, ये पहचानना बहुत आसान काम है। ठीक है, आप लोग जब ये 4, 5 वगैरह में पढ़ा होगा तो आपको वर्ब का लिस्ट ऐसे ही मिला होगा। कुछ वर्ब का लिस्ट ऐसा होगा जिसको V1 से V2 किया, यहाँ से यहाँ लाया तो उसमें ED लगाया हुआ होगा, देखा है? जैसे डांस हो गया तो क्या बनाते हैं, डांस्ड। फिर V3 बनाते हैं तो फिर से लगाते हैं डांस्ड। ठीक है, मूव हो गया तो क्या बनाते हैं, मूव्ड। ठीक है, V3 बनाते हैं मूव्ड। वॉक हो गया क्या बनाते हैं, वॉक्ड। फिर क्या बनाते हैं, वॉक्ड। कुछ बदला नहीं, बदला। ठीक है, चलिए अराइज को देखिए तो ये बदला। यस सर। बाकी लोग समझ में आ रहा है? रोशन, अनिल, यस सर। बदला। देखिए तो अब V3 बनाते हैं, बदला किसे में, नहीं बदला सर। बदला गया, पूरा बदल गया है। ठीक है, तो इसलिए ये हो गया आपका इरेगुलर वर्ब, ये हो गया। ये लिस्ट आपको याद करना होता है, ध्यान रखिएगा। इरेगुलर वर्ब में जो मेन चीज़ याद करने के लिए है वो ये V2 और V3 है। इसमें से बहुत सारे चीज़ आपको ऑलरेडी पता होगा। मैं आपको सिंपल तौर पे बताता हूँ कि आप इसमें लिस्ट में दिए गए करीब 90% वर्ब आपको ऑलरेडी आता होगा, लेकिन इसको याद क्यों करना है, क्योंकि आपको V2 और V3 नहीं आता होगा। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ V2 एंड V3 यू विल हैव टू रिमेंबर इट, क्योंकि ये दोनों कॉलम आपको याद रहेगा तभी आप किसी सिचुएशन को पास्ट में है कि प्रेजेंट में है ये शो कर सकेंगे, नहीं तो फिर सब बराबर है। ठीक है, इसके लिए याद करना पड़ेगा। अब मैंने एक बात और कहा कि इरेगुलर वर्ब वो होता है जो बदले नहीं, एग्जैक्टली सेम रह जाए। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसमें। इट शुड बी हियर। देखिए इसको गौर से देखिए, V1 V2 V3 तीनों में देखिए बदल गया कि नहीं बदल गया? नहीं सर, नहीं बदला, एग्जैक्टली सेम है। कट का V2 क्या, कट। और V3 भी क्या है, कट। तो ये भी आपका इरेगुलर वर्ब में आएगा। अब एक वर्ड आपने हमेशा सुना होगा, बहुत आम वर्ड है क्योंकि ये आम घटनाएं अक्सर होते रहती है। ये वाला सुना है वर्ड, हर्ट। हाँ, ये सुना होगा, लोगों को बोलते हो यू हैव, बोलना चाहिए क्या कि तुमने मुझे चोट पहुंचाया है, तो कहेगा यू हैव हर्ट मी, कहना चाहिए, लेकिन बोलेगा यू हैव हार्टेड मी। ठीक है, राइट। तो ये सही बोला या तो आप गलत इंग्लिश बोल रहे हैं, आप भावनाएं जो भी हो, लेकिन तरीका गलत जा रहा है। तो हार्टेड नहीं होता, क्या होता है, हर्ट होता है। V2 भी और V3 भी सेम रहता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए हम लिस्ट को शुरू करते हैं, और लिस्ट में हम ज़्यादा नहीं, एक दिन का कंटेंट आपका जो है ये एक पेज है, मतलब यहाँ से लेकर के ये बीच में गैप दिख रहा है ना, यहाँ तक का कंटेंट आपका एक दिन का है। याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। हम आपको जितने एक्शन का इंग्लिश यहाँ बताएंगे
सबको अपने आस पास डेली लाइफ में ढूंढिएगा, मिलेगा, ठीक है। और उस समय दिमाग में इस वर्ड को रखना है कि हाँ इसका इंग्लिश ये होता है, सर ने बताया है। समझे बात को? बात समझ में आ गई सबको? यस सर, यस सर। आप कभी भूलोगे नहीं, ठीक है, राइट, कभी भूलोगे नहीं। जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं, आपको कोई पहली बार बिरयानी खिलाए, बहुत बढ़िया लगा, ठीक है, खाने के बाद तो आपको अगर कहीं से गुजरेंगे बिरयानी का महक भी आएगा ना, तो आपका दिमाग कहेगा कि क्या है, देखा नहीं है, सुगंध से कहेगा क्या है, आस पास कहीं बिरयानी है, ठीक है। तो वैसे ही जब आपको ये वर्ड प्रैक्टिकल लाइफ में जब रिलेट करेंगे, जब भी वैसा एक्शन दिखेगा तो इंग्लिश में वर्ड आएगा कि अच्छा ये अराइज का एक्शन हो रहा है, या ये अवेक वाला एक्शन हो रहा है, या बीट करने वाला एक्शन हो रहा है, ये हो गया। समझ गए? चलिए, मेरी आवाज़ सबको क्लियरली जा रही है तो हम सबको ये हिंदी बताएंगे। आज है हम एक तरीका और बताते हैं क्या करना है। ये लिस्ट हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में भेजेंगे। अभी मैं आपको हिंदी बता दूंगा, बाद में व्हाट्सएप ग्रुप से सारे वर्ड लिख करके उसका हिंदी आप लिखिएगा। कल का जो पेज है वो घर से आप लिख के रखिएगा, तो हम जब यहाँ हिंदी बोलेंगे तो आपको पेज में लिखना होगा। समझ गए? हाँ, ये नहीं कि हम यहाँ पढ़ा दिया बाद में आप लिखेंगे कहाँ, तो इसलिए कल से एडवांस में लिखा हुआ रहेगा आपका वर्ड मीनिंग पेज में, पेज लेके बैठेंगे और बस हिंदी लिखेंगे सुन करके। चलिए शुरू करते हैं। अराइज क्या लिखा हुआ है? हाँ, अराइज मीन्स होता है जागना या उठना, ठीक है। हाँ, अराइज मीन्स से ए हटा दो फिर भी वही चीज़ है, राइज। राइज मीन्स क्या होता है? वो भी जागना होता है या तो सूरज का उगना होता है, ठीक है। सूरज का उगना क्या कहलाता है? हाँ, द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, बस यही है, ठीक है। फिर यही राइज मिलेगा, हिस्ट्री पढ़ो तो मिलेगा द राइज ऑफ मुगल डिनेस्टी, मुगल साम्राज्य का उदय, ऐसे ही लिखा हुआ। तो ये हुआ आपका अराइज मीन्स जागना। आगे आते हैं, अराइज के बाद क्या है? अवेक मीन्स होता है, ये भी अवेक मीन्स जागना या जगाना। अवेक मीन्स क्या? जागना या जगाना। किसी के बैकग्राउंड से एक्स्ट्रा आवाज आता है, ध्यान दें। अगला वर्ड है बी। बी मीन्स क्या होता है? होना। हिंदी लिखा हुआ है इसमें, ठीक है। बी मीन्स क्या? होना। बी का भी टू वाज हो जाएगा और बीन हो जाएगा, ठीक है। आप ध्यान रखना, हम कल वाले क्लास में बी के बारे में पूरा डिटेल बताएंगे, क्योंकि ये अकेले नहीं है। आपको जो दिख रहा है वो है नहीं, उसके साथ पूरा 8 लोगों का एक जॉइंट फैमिली है, ठीक है। तो ये पूरी डिटेल हम आपको कल वाले में बताएंगे बी का। बी के बाद अगला है बीट। बीट मीन्स क्या? पीटना। हाँ, बीट मीन्स पीटना। आप देख लो कहाँ कहाँ पीटा जाता है, सब जगह बीट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, आदमी को पीटना है, क्या होता है? उसको बीट करते हैं। ढोलक बजता है, क्या करते हैं? ढोलक को ही बीट किया जाता है, तब ना बीट बनता है, म्यूजिक का बीट, ठीक है। वही बीट का टर्म यही है, क्योंकि ढोलक को वैसे ही पीटा जाता है जैसे आदमी को पीटा जाता है, ठीक है। दोनों से म्यूजिक आता है, वो अलग अलग ट्यून का आता है। बीट मीन्स पीटना, बिकम मीन्स होना, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं आई वॉन्ट टू बिकम एन इंजीनियर, आई वॉन्ट टू बिकम एन आर्मी मैन, ठीक है। तो ये सारी जगह में आप बिकम लगा सकते हैं। बिगिन मीन्स क्या होता है? शुरू होना या शुरू करना भी, ठीक है। देखिए, हमारे पास इसके जैसा एक और वर्ड आता है स्टार्ट, है ना, ठीक है। तो बिगिन और स्टार्ट दोनों का मीनिंग एक ही जैसा है। दोनों में से किसी में कोई भी फर्क नहीं है। तो यू कैन कॉल इट, जैसे होता क्या है कि बोलने में हम स्टार्ट का ज़्यादा यूज करते हैं, लिखने में बिगिन का यूज होता ज़्यादा। इसको बोलते हैं
इनफॉर्मल अनफॉर्मल, ठीक है। कहीं जाना है तो बोलते चलो लेट्स स्टार्ट, ठीक है, राइट। कोई काम शुरू करना है, बोलना है खाली तो लेट्स स्टार्ट इट। लेकिन आप ऑफिशियली हैं तो कहेगा सर शुड वी बिगिन इट, क्या हम इसे शुरू करें, ऐसा नहीं, शुड वी स्टार्ट, शुड वी बिगिन, ये हो गया, ठीक है। तो बिगिन मीन्स शुरू करना। आगे है बेंड, BEND, ये देखिए है। बेंड मीन्स क्या होता है, Yes, sir. क्या लिखा हुआ बेंड Yes, मीन्स sir. मोड़ना, Corner. ठीक है। जैसे आप कोई छड़ वगैरह मोड़ना हो या कोई भी लकड़ी वगैरह मुलायम है तो उसको मोड़ना हो, वो होता है बेंड करना, ठीक है। क्लियर है। बेंड के बाद क्या है, बाइंड, BIND। बाइंड मीन्स क्या, बांधने. बांधना, समझते हैं। हाँ, जैसे बाइंड मीन्स हो गया Yes, sir. आपको किसी प्रकार का गठरी बांधना हो गया, आदमी को बांधना हो गया, बहुत सारे किताबों को एक साथ रख के बांधना हो गया, सिंगल किताब को ही बांधना। आप किताबों को क्या करवाते हैं, नया नया बुक्स का, याद कीजिए, नया किताब खरीदते हैं तो उस पर क्या करवाते हैं, बाइंडिंग करवाते हैं, कवर लगा. नहीं, एक बाइंडिंग करवाते हैं कि नहीं, ठीक है। बाइंडिंग वाला आदमी क्या करता है, उसको सुई धागा लगा के बढ़िया से सी करके बांध देता है, देखा है Yes. नहीं आ रहा है. क्या, वो स्क्रीन दिखेगा, ठीक है, वो हमने आपका स्क्रीन लगा रखा है, दिख रहा है रोशन स्क्रीन, देखिए दिख रहा है, ये आ गया। Yes, sir. Yes, sir. चलिए आगे देखते हैं। ब्लीड है, ब्लीड मीन्स खून बहना, लाना. खून है? बहना. हाँ, ब्लीड मीन्स खून बहना, या ठीक है ये। और इससे हम आपको कुछ सेंटेंस बताते हैं आपको, ये बोलने में बहुत आसानी होगी। जैसे किसी को बोलना है तुम्हारे हाथ से खून बह रहा है, क्या बोलेंगे उसको, हैंड ब्लीडिंग. नहीं बोलेंगे योर हैंड इज ब्लीडिंग, क्या बोलेंगे, योर हैंड इज ब्लीडिंग. बोलना है ब्लीडिंग. तुम्हारे माथे से खून बह रहा है, क्या बोलेंगे, योर हैंड इज ब्लीडिंग. योर हेड इज, हाँ एकदम बोलना है मेरे पैर से खून बह रहा है, योर हाँ माई लेग इज ब्लीडिंग, समझ गए। जैसा रहे सीधे उसी को लगा, बोलना है मान लो डेड बॉडी रोड पे पड़ा है, ठीक है, उससे खून बह रहा है तो बोलते न है द बॉडी इज ब्लीडिंग, तो इसको खून बह रहा है, समझे। बहुत आसान काम है, आप बोल सकते हैं देख करके, ठीक है। किसी का उंगली कट गया, खून बह रहा तो क्या बोलेंगे, आई थिंक योर फिंगर इज ब्लीडिंग, मुझे लगता है आपका उंगली से खून बह रहा है। अनिल समझ गए, यस सर. प्रशांत समझ में आई बात, शगुफा समझ में आ रहा है कुछ, यस सर. चलिए हम आगे बढ़ाते हैं। आप माइक ऑन रखिएगा, मोबाइल छोड़ के कहीं नहीं जाइएगा, हम किसी का भी नाम कभी भी पुकारेंगे, ठीक है। ये जानने के लिए कि आदमी जो है जीवित है, जागृत है, जागता हुआ है और सुन रहा है, ऐसा नहीं कि आदमी स्क्रीन छोड़ के कहीं और घूम रहा है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्लो। ब्लो मीन्स होता है बहना। अब क्या बहना, हवा का बहना, क्या बहना, हवा का बहना. हाँ ध्यान रखिएगा, एयर इज ब्लोइंग, ठीक है। अब एक बात और सुनो इसी ब्लो के साथ, ब्लो मीन्स होता है फूकना भी। ब्लो मीन्स क्या होता है, आवाज सबको जा रहा है, यस सर. यस सर. हाँ तो बताइए ब्लो मीन्स एक और हिंदी क्या बताया अभी, फूकना. हाँ ब्लो मीन्स फूकना, ठीक है। जैसे जितना भी फूकने वाला वाद्य यंत्र होता है, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसमें क्या किया जाता है, फूका जाता है। इंग्लिश में वही बोलना तो क्या किया जाता है, ब्लो किया जाता है, क्या किया जाता है, ब्लो किया जाता है, ठीक है।
आप म्यूजिक में अगर कोई इंटरेस्ट रखते हैं, आप देखिएगा बजाने के लिए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं 3 तरह के। हिंदी में जिसको कहा जाता है एक होता है फूक, मतलब फूक करके बजाने वाला। उसके बाद एक और होता है ठोक, ठीक है, मतलब जिसको ठोक पीट के बजाया जाता है। और एक होता है रगड़, जिसको रगड़ के बजाया जाता है। जैसे आपने देखा होगा वायलिन ऐसे ही बजता है, रगड़ के बजाया जाता है। फिर आपका हो गया वो क्या कहते हैं जो लेके कुछ लोग घूमते हैं घर घर मांगने वाले, सारंगी, रगड़ के बजता है। ढोलक तबला सब इसमें, बाकी बचा फूंक करके। हारमोनियम फूंकने वाला है, हवा से बजता है इसलिए। चलिए ब्लो की बात हो गई। ब्लो मीन्स क्या होता है? हाँ एकदम सही है। मोमबत्ती बुझाना हो तो वही ब्लो आउट द कैंडल। ब्रेक मीन्स क्या होता है? अब बोलते जाइए। ब्रेक मीन्स तोड़ना, एकदम सही है। ब्रिंग मीन्स क्या होता है? लाना, करेक्ट है। ठीक है, चलिए एक और कोई आ गए, मैं इनको देख लेता हूँ। पंकज हैज़ कम नाउ, ओके दैट्स फाइन। चलिए लेट सही आ गए। ब्रिंग के बाद हमारे पास बिल्ड। बिल्ड मीन्स बनाना। हाँ, बिल्ड जो होता है कोई चीज़ को धीरे धीरे प्रोसेस के तहत बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बिल्ड करना। जैसे आदमी जिम में जाकर के अपनी बॉडी बनाता है तो उसको क्या बोलते हैं? बॉडी बिल्डिंग बोलते ना। यस सर। ऐसा थोड़ी है कि जिम में गए, पैसा दिया, उसके बाद बोला चलिए हम कल आपको एकदम तैयार कर देते हैं, बॉडी तो बढ़िया बना देंगे एकदम की। ठीक है, तो ठाकुर जी का सैलून नहीं है कि वो बैठे 10 मिनट के बाद वो रेडी कर दिया। धीरे धीरे बनता है वो। मकान भी बनता है तो क्या है? धीरे धीरे बनता है। इसलिए वी बिल्ड अ हाउस एंड बॉडी इज ऑल्सो बिल्ट। घर बनाया जाता है, बॉडी बनाया जाता है। क्लियर है? हाँ, बिल्ड मीन्स बनाना। उसके बाद है, देखो इसमें थोड़ा सा गड़बड़ क्या है ना, ये एग्जैक्टली में लिखना था BURN, तो R और N जो है ना, ठीक है, ये एक ही में चिपका के इसको M लिख दिया। ठीक है, तो लिखा हुआ है बर्न। बर्न मीन्स क्या होता है? जलना या जलाना। हाँ, या तो खुद से जले तो भी बर्न, जला दे जानबूझ के तो भी बर्न। ठीक है, दोनों केस में बर्न ही होगा। राइट, बर्न के बाद हमारे पास है अगला वर्ड बिगेट। ध्यान से देखना, बिगेट है। बिगेट मीन्स शुरू होना। देखो मैंने इसलिए कहा है कि आप कॉपी में जब कल से लिखिएगा तो सिर्फ इंग्लिश लिखिएगा, हिंदी नहीं लिखिएगा। ये इसलिए है सिर्फ इंग्लिश क्योंकि यहाँ दिए गए हिंदी में कई सारी चीज़ें गलत है, या तो सिर्फ एक ही हिंदी लिखा गया है। हम आपको टोटल बताएंगे। ठीक है, तो बिगेट मिस होता है एग्जैक्टली जन्म देना। बिगेट मिस क्या? जन्म देना। हाँ, या तो उत्पन्न करना। जैसे देखो ये जानवर को जन्म देता है, एनिमल्स बिगेट्स एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग बिगेट्स ह्यूमन बीइंग। एक कहावत है, पैसा पैसे को जन्म देती है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है। सुना है किसी ने? हाँ, मनी बिगेट्स मनी। ध्यान से सुनना, यही वर्ड यूज़ करेंगे। मनी बिगेट्स मनी, पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी। क्या बोला, रिपीट कीजिए कोई। मनी बिगेट्स मनी, पॉवर्टी बिगेट्स पॉवर्टी। ठीक है, देखो पॉवर्टी मीन्स गरीबी, POVERTY। देखिए आपका लिसनिंग पावर जितना बढ़िया रहेगा, आई टेल यू, आप उतना जल्दी सीखेंगे। ठीक है, इसलिए आप 1 से 2 सेंटेंस तो आराम से पूरा का पूरा दिमाग में बिठाएं एक बार सुन के, बहुत बढ़िया आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। चलिए, बाय द वे, बिगेट मीन्स उत्पन्न करना। बेट, बेट मीन्स क्या है? शर्त लगाना। क्या होता है? जैसे IPL में क्या होता है?